झूम कर नाची सुधा चंद्रन। स्वर्गीय सरोज खान को सलामी। एक शाम डांस के नाम। चेहरे पर मुस्कान और अदाओं में नजाकत लिए आज सुधा चंद्रन मंच पर थिरक रही हैं। और भाई थिरके भी क्यों ना, क्योंकि आज बेहद ही खास दिन है। क्योंकि आज स्वर्गीय सरोज खान की असिस्टेंट मैथिली ने एक खास इवेंट रखा है जिसका नाम है मैं हूँ बॉलीवुड, जहाँ पर सरोज खान के कोरियोग्राफ किए गानों पर कई सारे डांसर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें से एक सुधा चंद्रन भी है, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी फैन जो है। आज एक कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, मैं हूँ बॉलीवुड, और मैं दिल से बॉलीवुड थी, हूँ और रहूँगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि आज हमारे लेट सरोज खान जी के लिए ये एक ट्रिब्यूट है उनके सारे हिट गानों पर। मतलब सरोज जी ने जो भी गाने कोरियोग्राफ किए सारे तो हिट ही है ही, उनमें से भी जो मतलब उनके जो स्पेशल गाने हैं उन पर हम सब परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि उनके एक मतलब द बिगिनिंग कोरियोग्राफ्ड सॉन्ग है ये, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, उस पर परफॉर्म करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आई वांट टू थैंक मैथिली कोटनिस हु इज़ द इवेंट ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि वो सरोज जी की बहुत करीब असिस्टेंट रही है, उनके साथ रही है, कोरियोग्राफी उन्होंने उनके साथ किया है। सो जब व्हेन शी केम अप विद दिस आइडिया, तो दिल में हमेशा एक बात मुझे चुभती थी कि एक डांसर होने के बावजूद भी सरोज जी के साथ कभी डांस करने का मुझे मौका नहीं मिला। तो वो होता है ना दिल में कि एक अच्छे कोरियोग्राफर के साथ ये मौका मतलब हाथ से निकल गया। और ऐसे 2-3 गाने थे जहाँ पर मैं खड़ी थी और सरोज जी कोरियोग्राफ करती थी किसी और के लिए, तो वो तो और भी ऐसा लगता था कि यार कभी मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आई डोंट नो, आई मिस्ड इट। बट नेवरदलेस कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो तब नहीं तो अब से ही। सो आई एम डूइंग दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग और निगाहें मिलाने को जी चाहता है, कोरियोग्राफ पर मैथिली। जानना चाहूँगी आज के लुक को लेकर, काफ़ी खूबसूरती से आपने ये लुक लिया है अपने ऊपर, जिस तरीके से ये रेड कलर आप बखूबी जच रहा है, कैसे बताना चाहेंगे आज का लुक? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मतलब 2-3 चीज़ें मैं जोड़ तोड़ के मैं कर लेती हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, बिकॉज अगर मेरे बाल इतने खूबसूरती से सजे हैं तो थैंक्स टू माय हेयर ड्रेसर मेमोना, जो हमेशा बहुत खूबसूरती से मतलब उसके सामने जो भी चीज़ रखे वो सारी चीज़ें यूज़ करती है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। सो जब मेरे पास ऐसे गिफ्टेड टेक्नीशियंस है मेरे पास, तो आई थिंक वैसी फिर खूबसूरती आ ही जाती है। और जब दिल बहुत खुश होता है जब आप डांस करते हो, तो वो एक जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो फेस पर आ ही जाता है। ओके। ये लुक लेने में कितना टाइम लगा आपको, और मेकअप और ये जो ज्वेलरी लिया है आपने कितना हैवी है, और कैसे बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बिकॉज हम सब डांसर्स हैं, तो इससे ज़्यादा हैवी पहन के हम नाच चुके हैं, 3-3 घंटे नाचते हैं। बट यस, हर लुक मेरे लिए स्पेशल होता है और मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। आई वुड से कि लॉर्ड नटराजा का मतलब एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है मुझ पर कि मैं जो सोचती हूँ वो मेरी जो मतलब मेरा जो स्टाफ है, बी द हेयर ड्रेसर बी द मेकअप मैन, वो बिल्कुल वैसे ही ट्रांसलेट करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली अ टीम वर्क, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली कुछ करती हूँ। मिल बैठ के जब हम सारी चीज़ें खोलते हैं तो ये भी अच्छा लग रहा है, चल ये भी लगा लेते, लगाते लगाते फिर खूबसूरत हो जाता है। बस आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग। वैसे हमेशा मैं मेकअप गाड़ी में ही करती हूँ और आज भी मैंने वही किया। सो गोरेगांव से बांद्रा आते आते मैंने मेकअप, लैश सब कुछ मैंने कर लिया था। आके मैंने बाल बनाए यहाँ पर। सो एक्चुअली इट टुक मी अबाउट 25 minutes and then about 10 minutes to get ready with the hair and the costume. आज के परफॉर्मेंस को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है, और क्या कुछ और खास होने वाला है, कैसे ऑडियंस को बताना चाहेंगे आप? मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब मैथिली कोरियोग्राफ कर रही थी तो मुझे पता नहीं, फर्स्ट डे जब मैं आई हार्डली मशी कोरियोग्राफ्ड इट इन 40 minutes। तो जब मैं उस मतलब स्टूडियो में मैं सीख रही थी तो पता नहीं एक मोमेंट के लिए मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मतलब मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे थे। एंड आई वॉज वंडरिंग कि ये क्यों हो रहा है, बट पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज सेंसिंग सरोज मैम सोल अराउंड मी।
तो वो जो एक मुझे ब्लेसिंग्स मुझे मिले हैं, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. एंड दे से ना, जब लेजेंड्स आर हियर फॉर एवर, दे नेवर डाई. तो वो हमेशा, बिकॉज सरोजी के बारे में अगर ख़ास मैं कुछ कहना चाहूँगी तो वो एक ऐसी कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने डांस को एक इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि डांस कोरियोग्राफी उस टाइम पे वाज अ पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग. बट आफ्टर सरोजी केम इन विथ हीरालाल मास्टर जी एंड देन सरोजी, तो ऐसा लगा कि डांस बहुत ही एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग है. एंड देन जो सॉन्ग्स उन्होंने कोरियोग्राफ की है, बी इट उनके जो हुक स्टेप्स होते थे, या फिर मतलब ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो किसी ने रिपीट नहीं की हो. हम सब ने उन स्टेप्स को यूज़ किया है. लाइक द मोमेंट अ सॉन्ग कम्स एंड यू नो व्हाट इज़ द हुक स्टेप. तो भले फिल्म चले ना चले, बट सरोजी के सारे गाने हिट हुए हैं. और हमारे जितने भी सुपरस्टार्स हैं, आई थिंक शी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू मेकिंग देम द सुपरस्टार्स ऑफ टुडे. राइट. जैसा आपने बोला, जिस तरीके से सरोज जी ने एक ऑरा सेट कर दिया है, कैसे आप बताना चाहेंगे, कभी उनसे मीटिंग हुई आपकी, कुछ बातचीत हुई उनके साथ, या फिर कैसे कैसे उनके साथ बॉन्ड बना आपका? मैं तो बहुत डरती थी सरोज जी से. वैसे वो नहीं, वैसी नहीं थी, बट क्या होता ना कि जो ऑरा वो कैरी करती थी, तो बहुत डर लगता था. एंड आई वाज इन कोलकाता, हम मतलब मैम जज कर रही थी एक रियलिटी शो, तो मैं भी वहाँ गई थी. तो डर डर के मैं उनके पास गई. मैंने कहा, नमस्ते जी, मैं सुधा चंद्रन, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती हूँ तुझे? मैंने कहा, नहीं मास्टर जी, ऐसी बात नहीं. बट शी वॉज सो काइंड. एंड मैंने वही कहा, मैंने कहा, सरोज जी, अपॉर्चुनिटी मिस होता जा रहा है, बट आई एम जस्ट प्रेइंग दैट यू नो मैं आपके साथ काम करूँ. एंड शी वॉज सो क्यूट, शी वॉज सो स्माइलिंग. कितनी चाइल्डिश थी वो. मतलब उनके जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत कड़क दिखती है, बहुत कड़क दिखती है, बट उस कड़क शरीर के अंदर एक बहुत मासूम सा एक दिल था. शी हैड दिस बेबी हार्ट. एंड इट वॉज फन टॉकिंग टू, बिकॉज वी स्पेंड दी ऑलमोस्ट अबाउट 4-5 आवर्स वी वर टुगेदर. सो बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिलकर बैठ के एक्सपीरियंसेस जब शेयर करती थी. तो मुझे भी बहुत आदत है ना खुरेदने की, कि मैम ये गाना कैसे किया, वो गाना कैसे किया, तो वो बोलती ही जा रही थी. एंड आई वाज टेकिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. सरोज जी से क्या कुछ और सीखने को मिला है, और किस तरीके से अब देखती हैं सरोज जी, अब हमारे पास हमारे साथ नहीं रही तो कितना मिस करती हैं, अब किस तरीके से देखती हैं? आई थिंक हर शख्स सरोज जी को मिस कर ही रहा है, स्पेशली जब आप डांसर हो, एक अच्छे प्रोड्यूसर हो, एक डायरेक्टर हो, जिनके फिल्मों में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है. तो ऑब्वियसली वी आर ऑल मिसिंग हर, बट देन दे से एवरीबडी हैज़ टू गो. बट एक अच्छी बात ये है कि वो पीछे बहुत कुछ छोड़ कर गई है. तो वो जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ है, अब वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो सब हम उठाए और इस एक्सपीरियंस को और इस लेजेंडरी सरोज खान जी के जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, वो हम आगे बढ़ाएं. आप और कौन से सॉन्ग का जिक्र करना चाहेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, सरोज जी का जो कोरियोग्राफ की हैं? एक हार में से आप बोलोगे ये कौन सा, मतलब ये जेम अच्छा है कि वो जेम अच्छा है. सरोज जी के सारे गाने बहुत खूबसूरत है, बट आई लव्ड हर कोरियोग्राफी इन साइलाब. माधुरी जी के लिए जो उन्होंने किया था, आई थिंक थोड़ा सा ना उन्होंने वो कोरियोग्राफी बहुत डिफरेंट की थी, थोड़े से ऑफ बीट पे किया था. तो मैं वो हमेशा देखती हूँ कि कहाँ कहाँ मतलब उन्होंने ऑफ बीट पकड़ा है. तो छोटी छोटी बातें हैं जो यू नो हम सोच भी नहीं सकते. सो दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. And of course Nimbuda, I mean, I think every song that she did got an award for her. जानना चाहूँगी, जिस तरीके से कोरियोग्राफ हर सॉन्ग करती थी, बहुत सारे कोरियोग्राफर जो अभी आए हैं उनको क्या कुछ सीखना चाहिए सरोज मैम से, उनके पुराने कोरियोग्राफर जो वीडियो है, जो सॉन्ग है, उससे क्या कुछ उनको सीख लेनी चाहिए? सरोज जी की खासियत ये है कि एक तो फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब एक बीट नहीं छोड़ती थी. आजकल हम कभी कभी ना बीट छोड़ देते हैं, वो एक बीट नहीं छोड़ती थी. और वेरिएशन, जो कोरियोग्राफी में जो वेरिएशन है, हम जैसे कहते हैं ना कि 8 बीट है, चलो यार 8 में 16 कर देते हैं, पर वो ऐसा नहीं करती थी. एंड एवरी कोरियोग्राफी वाज डिफरेंट, देयर वाज नेवर अ रेपिटेशन. अगर हम सरोज जी के गाने देखेंगे तो कोई भी गाने में आपको रेपिटेशन नहीं दिखेगी. सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न, कि माइंड उनका कितना चलता था और वो गानों को एक अलग लुक देती थी, एक अलग कलर देती थी. Maybe that is the reason that she was the Saroj Khan. तो आई थिंक यही चीज़ें हमको सीखने की ज़रूरत है. सुधा चंद्रन जी कैसे देखती हैं आज के इंडस्ट्री को, और आज के इंडस्ट्री को कैसे बदलाव में लाना चाहेंगी?
सब अच्छा ही तो चल रहा है, इंडस्ट्री तो बहुत खूबसूरत है। एंड कहते हैं ना कि वक्त के साथ बदलाव ज़रूरी है और उस बदलाव में अपने आप को ढालना वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी ऑल आर डूइंग। क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे कि उस टाइम पे हम वो करते थे, इस टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर हम काम कर ही नहीं सकते। एंड आई थिंक बच्चन साहब इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए, हमारे गुरु हैं। मतलब वो वही बोलते हैं। मैं आई थिंक केबीसी मैं देख रही थी जब उन्होंने कहा, जब फरहान अख्तर से वो बात कर रहे थे कि फर्स्ट डे तो मैं लाइनों के लिए, मतलब मैं तो वो एटमॉस्फेयर देख के ही मैं मतलब कुछ अलग लग रहा था, बट हाउ ही अडेप्टेड टू दैट टुडेज सिनेरियो, जो कॉर्पोरेट सिनेरियो की वो बात कर रहे थे। सो आई थिंक ये सब हमारे लिए लर्निंग प्रोसेस है कि वी हैव टू मूव विद टाइम। और आजकल इतने टैलेंटेड यंग टेक्नीशियंस आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। लास्टली जो सरोज खान जी के फैंस हैं या फिर जो उनकी ऑडियंस है, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे और अपने ऑडियंस को किस तरीके से आज का मैसेज देना चाहेंगे? वेल ये मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है। एंड सरोज जी के फैंस तो फैंस हैं ही ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। और ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है जहाँ सरोज जी का गाना नहीं बजता हो, और ऐसा कोई भी गाना नहीं है जहाँ उनका हुक स्टेप ना रिपीट किया गया हो। सो ये ऑब्वियसली जो सरोज जी के डाई हार्ड फैंस हैं वो तो हमेशा रहेंगे, और हमारे मरते दम तक तो हम रहेंगे ही। सो एंड आई थिंक वी आर ऑल हैप्पी, वी आर ऑल हैप्पी, वी आर सेलिब्रेटिंग हर लाइफ। और आज आई वॉन्ट टू थैंक स्पेशली मैथिली कोटनिस जिन्होंने इसके बारे में सोचा। तो आई थिंक एक अच्छी एक शुरुआत है टू रिमेंबर द लेजेंड्स, क्योंकि मेरा हमेशा एक ही कहना है दैट लेजेंड्स डोंट डाई, दे आर हियर फॉर एवर। आज हम सरोज जी को याद कर रहे हैं, तो कोई ऐसा एक सॉन्ग जो उनके लिए आप डेडिकेट करना चाहेंगे? वेल आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई वुड लाइक टू डेडिकेट, जिस पे मैं डांस कर रही हूँ कि और बहुत ही दिल की बात है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। अब सरोज जी तो यहाँ है नहीं, बट यस, निगाहें तो मिलाने की बड़ी ज़रूरत है। सो आई थिंक आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू हर। हाय, दिस इज़ सुधा चंद्रन, और आप सोच रहे होंगे कि आज मेरा ये लुक इतनी खूबसूरत मैं क्यों लग रही हूँ, जैसे आप कह रहे हो, मुझे नहीं पता। बट यस, मेकअप मैं करती हूँ। मेकअप मेरे फरहान दादा करते हैं, रहमान दादा भी हैं। तो बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग्स को वो हमेशा ध्यान में रखते हैं, क्योंकि फेस मेरा थोड़ा सा चौड़ा है एंड थोड़ा सा फैटनेस है, तो कैसे कट करना है वो सब वो देखते हैं। एंड उनसे मैं बहुत कुछ सीखती भी हूँ। जब दादा कुछ मिक्स करते हैं तो मैं पूछती हूँ ये क्यों कर रहे हो, ये इसके लिए है, इसके लिए, तो मैं उसको सारी चीज़ों पर ध्यान देती हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स माय हेयर, आई हैव टू सुपर्ब हेयर ड्रेसर्स विथ मी। एक इज़ मेमोना एंड द अदर इज़ कल्पना। ये दोनों यहाँ पर आए हैं और ये पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी वो कर सके वो सब करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स माय मैन फ्राइडे है विजय लोखंडे। मतलब वो ये पूछे कि वो क्या नहीं करता है, कि अगर लास्ट ओपिनियन सब करने के बाद हम जैसे हमारे हेयर ड्रेसर्स हो या मेकअप मैन हो, पहले जाके पूछेंगे विजय दादा ठीक है। जब तक वो ऐसा नहीं बोलेगा तब तक इनका कन्फ्यूजन चलता रहेगा। सो somehow I think it's a beautiful team that I'm working with and I want to introduce both of them are here. Memona is also here and Kalpana भी यहाँ पर है. So these two are these beautiful hairdressers जो बहुत बहुत मेहनत करते हैं and मतलब मिलती है, हमको होप मिलती है करने के लिए। आप इतना बोल बस आप साथ में हो और कुछ नहीं चाहिए हमें। देखा? बस हम साथ साथ हैं, हम 7-8 हैं। और विजय लोखंडे जी आप भी आइए। आप हेलो मैम, ये हमारे विजय लोखंडे हैं, मेरा मैन फ्राइडे है। क्योंकि आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि विजय लोखंडे को देखने के बाद लोगों को पता चलता है कि सुधा चंद्रन सेट पे आई है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और ये बचपन में मेरे पास आया था। नाम है तो हम हैं। और मेरे बहुत इम्पॉर्टेंट एक शख्स यहाँ आए हैं जो मेरे कोरियोग्राफर हैं, चिराग। एंड चिराग इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स आई हैव एवर कम अक्रॉस। क्योंकि मेरे 2 कोरियोग्राफर्स थे, एक श्रीकांत सर जो आज हमारे साथ दुनिया में नहीं है, बट ऑफ कोर्स मेरे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट जेम है जिसका नाम है चिराग। चिराग गोहिल इज़ अ ब्यूटीफुल डांसर, इज़ अ ब्यूटीफुल कोरियोग्राफर। और जब भी मैं कुछ नया करती हूँ, कुछ नया अटेम्प्ट करती हूँ बैले के फॉर्म में, इट इज़ ओनली चिराग। फर्स्ट कॉल जाता है चिराग को, बोलते चिराग ये कुछ मैं करने जा रही हूँ, तू है ना मेरे साथ? और उसका रिप्लाई आता है 101%। सो आई थिंक आई हैव अ ब्यूटीफुल टीम। आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि ऊपर वाले ने मुझे अच्छी टीम से नवाजा है, जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ। थैंक यू सो मच। सुधा चंद्रन के अलावा यहाँ पर कई और डांसर्स शामिल हुए और उन्होंने एक एक कर अपनी परफॉर्मेंसेस से
स्वर्गीय सरोज खान को ट्रिब्यूट दिया। भाई इतना ही नहीं, जरा देखिए कैसे सुधा चंद्रन को मंच पर बुलाया गया और अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, टैलेंट जो है वो घर में रखने के लिए नहीं होता, आपको बाहर निकलना चाहिए। सो मैं आई थिंक फ्रॉम द डे वन मैं उनसे वही कह रही हूँ कि अब हमारी इंडस्ट्री को आप जैसे कोरियोग्राफर्स की ज़रूरत है और इस लेगेसी को आप आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि सरोज जी आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गई है। तो मैं उनसे वही कह रही हूँ कि अब आप उतरिए मैदान में एंड स्टार्ट कोरियोग्राफिंग। क्या पता, हो सकता है कि आप भी जो ख्वाब उन्होंने देखा है शायद इसी वजह से आज ये इवेंट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग हर कि प्लीज़ आप आ जाइए और कम से कम एटलीस्ट मेरे लिए तो एक गाना कोरियोग्राफ ज़रूर कीजिएगा। स्वर्गीय सरोज खान भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका टैलेंट और उनकी छवि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।